के अपना पूरा जोर लगा देंगे। शहर नहीं है चिड़िया घर है, मुर्गा मोर बना देंगे। गंदी है जबान क्योंकि कभी नहीं सफाई थी। दिल्ली आके देखी हो तू चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की चौड़ तेरे भाई की, तेरे भाई की। हाँ भाई लोग आ गए हैं सबके सब। कैसे हैं? अटेंडेंस लगा दीजिए। पेंसिल रबर कॉपी स्केल एंड दालगोना कॉफ़ी। अच्छा वाह यार, ये आजकल दालगोना कॉफ़ी बड़ी चल रही है यार। जो भी है मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में। कॉफ़ी तो होना चाहिए साथ में, मैं भी आज कॉफ़ी लेके बैठा हूँ। मैंने सोचा यार कॉफ़ी पीऊँगा मैं भी साथ में, सो मैंने सोचा हाँ यार कॉफ़ी होना ज़रूरी है। कौन बिना बात के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिए, हेल्दी रहना चाहिए, कॉफ़ी पीना चाहिए। सो कॉफ़ी है मेरे पास आज मैं कॉफ़ी पीऊँगा। तो फाइनली आज हम लोग फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और मैं चाहता हूं कि मुझे तुम सबका पार्टिसिपेशन मिले। और आज मैं थोड़ा सा लेज़ी रहूँगा, मैं नहीं करूँगा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन तुम लोग करोगे। और जैसे ही क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे अपने अपने ग्रुप पे पोस्ट करना चालू कर दोगे। तो कृपया करके अभी सिर्फ ध्यान दीजिए क्वेश्चन करने पे। मैं आपको टाइम दूंगा, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर पूरा बनाओगे। आपके साथ साथ मैं भी बनाते जाऊंगा, आप भी आंसर उस तरफ करोगे, मैं भी इस तरफ आंसर पूरा करूंगा। लेकिन पहले मेरा काम है कि क्वेश्चन लिखना। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। चलो भाई, रेवेन्यू एक आपको फिगर दिया है 2018 का एंड एक आपको फिगर दिया है 2017 का। सो 2018 का जो फिगर है दैट इज़ 8 लाख रुपीज़ और 2017 का जो फिगर है दैट इज़ 4,20,000 रुपीज़। मैं थोड़ा सा छोटा करके एक बार आपको दिखा देता हूँ। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के हमारे पास दो फिगर हैं। पहला फिगर है 8 लाख रुपीज़ का, दूसरा फिगर है 4,20,000 रुपीज़ का। We have purchase of stock in trade next. It's 4,50,000 and it's 2,50,000. ये दो फिगर है हमारे पास, जल्दी जल्दी लिखते चले जाना है। सो आगे बढ़ता हूं मैं अब। तीसरा है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इट्स बोथ एज 50,000, मतलब दोनों साल में सेम है, 50,000 ईच। नाउ उसके बाद आ जाता है आपका अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस भी लिख देते हैं भाई। इट्स परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो अदर एक्सपेंसेस है वो आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता होना चाहिए जिन्होंने मैं पहले से जिनको पढ़ाते आ रहा हूँ, जिन्होंने पहले क्लासेस अटेंड किए, दे शुड नो व्हाट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपना बहुत बड़ा इसके लिए डिस्कशन हुआ था। सो इट्स 8% एंड 10%। ये 8% है इस साल का, ये 10% है। एंड फाइनली टैक्स दिया हुआ है लास्ट में, तो टैक्स लिख लेते हैं लास्ट में। इट्स 30% ईच ईयर। ये रहा पूरा क्वेश्चन। शुरू हो जाओ, मैं वेट कर रहा हूं। आपको आंसर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताना है, बस परसेंटेजेस जो आप निकालोगे। और आराम से टाइम लेना, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए। आराम से आई एम गिविंग यू से फॉर एग्जांपल 10 to 15 मिनट्स। तुम आराम से करो, क्योंकि मैं भी धीरे धीरे करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग बिना बात के जल्दबाजी हबड़ तबड़ में नहीं करो, आराम से काम होके, कोई जल्दबाजी नहीं है।
हेडिंग डालना मत भूलना, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पूरी हेडिंग आएगी। ये अपन आंसर शुरू कर दिए हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बनाओ तुम लोग भी, मैं भी बनाता हूं, वरना ऐसा ही लगना चाहिए कि तुम लोग अकेले मेहनत कर रहे हो। हाँ यार, कॉमन साइज करना है। आई एम सो सॉरी, मैंने कॉमन साइज लिखना था मुझे। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती। ये लो कॉमन साइज स्टेटमेंट। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, मेरी गलती थी। चलो चालू हो जाओ कॉमन साइज। मैं इसको फिर से अच्छे से लिख लेता हूँ, साफ सुथरा, बेचारा ख़राब नहीं लगना चाहिए। ये लो भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, गुस्सा नहीं होना है। वैसे मुझे इतना लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं नीचे खींच देता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। यू नो, स्पेस देनी चाहिए, स्पेस। अच्छा क्वेश्चन देखना है, लो भाई क्वेश्चन देख लो। सो दिस विल बी अवर पर्टिकुलर्स। तो भाई पर्टिकुलर्स को अपन यहाँ पे ले आते हैं। वैसे अपन अमाउंट से चालू कर सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी टू अमाउंट कॉलम, अगेन दिस विल बी टू अमाउंट कॉलम, दैट विल बी नोट। मैं इसको और बड़ा बनाऊंगा। मैं सिंपली टाइम पास कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग करो, तो मैं अपना टाइम ले रहा हूँ, यू नो, क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ मैं। ऑल दो इसमें क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है, बट ठीक है, सोच रहा हूँ कि तुम लोग कर दोगे तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। बाकी मेरे से जितना हो रहा है मैं उतना कर ही रहा हूँ, समझ रहे हो, तुम देख रहे हो। ओके गुड, ग्रेट। बस ठीक है, इतने में हो जाएगा, ठीक है, गुड। So this will be one amount column, this will be two amount column, this will be notes। वैसे वो परसेंटेज कॉलम है, अमाउंट कॉलम नहीं है।
फाइनली मैंने लाइनें खींच ली हैं, भाई। वैसे ये लाइन यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी, बट ठीक है, मैं हटा देता हूँ इसको। पूरा लिखना है सबको, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसा फॉर्मेट तुम लोगों ने बनाया होगा भाई, जहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इतना टाइम तुमने भी, मतलब इतना तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन इस टाइप का फॉर्मेटिंग तो थोड़ा बहुत हुआ ही होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट आई हेट दिस कीबोर्ड। चलो, फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। गिव योर सेल्फ टाइम। मैं पहले ही कह रहा हूँ, अपना टाइम देते हुए चलो, वरना बिना बात के पछताओगे। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करेंट ईयर का 8 लाख था एंड 4,20,000 प्रीवियस ईयर का था। सो वील राइट 4,20,000 ओवर हियर एंड 8 लाख फॉर द करेंट ईयर। ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। जो हमने पिछले क्वेश्चन से सीखा वो ये है कि दोनों का परसेंटेज जो है वो सेम आता है, तो हमने सेम लिख दिया उसको। फिर उसके बाद अदर इनकम लेके चलना है, लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अदर इनकम नहीं दी हुई थी इस क्वेश्चन में, तो हमने अदर इनकम नहीं ली। और अदर इनकम नहीं लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड लिखना पड़ेगा अदर इनकम एंड यू कैन लीव इट ब्लैंक लाइक दिस, छोड़ दो। फिर आपको इसके बाद स्केल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये तो आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसके बाद निकाली जाती है टोटल इनकम। Third is your total income. Now total income will remain as it is, 4,20,000, 8 lakh. Again this will be 100%. उसका लॉजिक तुम लोगों को मालूम ही होगा। फिर उसके बाद फोर्थ वी स्टार्ट विथ एक्सपेंसेस, बट इसके नीचे मैं स्केल से लाइन खींच दूँ ताकि ये इवन लगने लगे। अदर इनकम दिखा दी अपन ने, ठीक है। सो फोर्थ विल कम इट एज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस अपन लिखना चालू करते हैं। एक्सपेंसेस में सबसे पहले है परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो उसी को ले लेते हैं यार। अदर इनकम था ही नहीं यार, अदर इनकम है क्या, चेक करो। मेरे हिसाब से तो अदर इनकम था नहीं, अदर एक्सपेंसेस था। अच्छा, अदर इनकम आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, लेकिन लिखा करो, ब्लैंक छोड़ दिया करो यार, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूं एक बार। अदर इनकम और टोटल इनकम लिखना जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। एक्सपेंसेस, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आगे है नेक्स्ट, तो परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नेक्स्ट है।
परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, तो परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड ले लेते हैं यार। सबसे पहले कितना दिया है परचेजेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड? 4,50,000 एंड 2,50,000। तो प्रीवियस ईयर का 2,50,000 था, तो प्रीवियस ईयर का मैंने लिख दिया यहाँ पे 2,50,000, और करंट ईयर का मैंने यहाँ पे लिख दिया 4,50,000। ये हो गया भाई। अब मुझे इसका एग्रीगेट परसेंटेज जो है वो तुम लोग निकाल के दोगे, मुझे नहीं पता, मैंने परसेंटेज मैंने नहीं निकाला यार। $59.5 एंड 56.25, ठीक है माही, 56.25 जैसा माही बोले, चेक करते जाना 2018 के लिए। ठीक है, ठीक है, सही है। मेरी पूरी पलटन बिल्कुल सही जा रही है, मेरी पूरी पलटन सही जा रही है, मज़ा ही आ रहा है। परचेजेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड हो गया, ठीक है। आगे अपने पास क्या था? चेंज इन इन्वेंट्रीज कितना कितना था? 50-50 था, ठीक है। तो चेंज इन इन्वेंट्री में कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बी करके लिख लेते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री। सो दिस विल बी 50,000 ईच। परसेंटेज बताएगा कोई मुझे? बताओ यार, परसेंटेज बताओ यार। चेंज इन इन्वेंट्री का परसेंटेज क्या लिखा है? uh, 11.9 एंड 6.25, ठीक है, ठीक है। 11.9 एंड 6.25, ओके गुड, ठीक है। तो ये भी लिख दिया। चेंज इन इन्वेंट्री के बाद अदर एक्सपेंसेस थे, और अदर एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला गया था? परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर एक्सपेंसेस जो हमें लेने हैं, ठीक है भाई। तो पहले तो अदर एक्सपेंसेस लिख देते हैं, उसके बाद उसको निकालेंगे यार। ये लिख दिया भाई हमने अदर एक्सपेंसेस। अब ये बताओ अदर एक्सपेंसेस किस किस ने निकाल लिया है? और जिसने नहीं निकाला है मैं उसको समझा देता हूँ अदर एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला है। कॉस्ट मतलब होता है जितनी कॉस्टिंग हमने खर्च की है। अगर आप ध्यान से एक्सपेंसेस में देखो तो हमने दो ही तरह की कॉस्ट खर्च की है, एक है परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड और दूसरा है चेंज इन इन्वेंट्री। मतलब अगर पहले साल में देखूँ तो ध्यान दो, ये दो हैं 2017 में प्रीवियस ईयर देखूँ तो, और 2018 करंट ईयर में देखूँ तो 4,50,000 और 50,000 है। मतलब इनको मैं कॉस्ट मान के चलूँगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो दीज आर माई कॉस्ट, ठीक है। तो एक साल की जो मेरी कॉस्टिंग है 2017 की अगर मैं देखूं तो 3 लाख रुपीज़ हो रही है। ये है सन 2017 की। कैसे आई कॉस्टिंग? अपन को अदर इनकम के लिए निकालना था, अदर एक्सपेंसेस के लिए, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी। अदर एक्सपेंसेस अपन को निकालना था परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट कैसे निकाली? मैंने इन दो को जोड़ दिया, 2,50,000 और 50,000 को। तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 3 लाख 2017 की। मुझे उसका कितना परसेंटेज निकालना है? 8%। चेक करो, तो मैंने 3 लाख रुपए का 8% निकाला तो मेरा अदर एक्सपेंसेस आ गया 8 होता है मेरे ख्याल से 24, ठीक है। तो भैया 24,000 अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब अगर मैं दूसरे साल का देखूँ 2018 का, तो 4,50,000 और 50,000 है, यानी 5 लाख रुपीज़ है। ये 2018 का हो गया रुपीज़ 5 लाख। अब 2018 में अगर मैं परसेंटेज देखूँ तो 10% है, तो 5 लाख का एट द रेट 10% ऑब्वियसली आ जाएगा 50,000 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं अदर एक्सपेंसेस 50,000 लिख दूंगा। अब मुझे अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज तुम लोग वहाँ पे लिख के बताओ कि तुम लोगों का परसेंटेज कितना कितना आया था अदर एक्सपेंसेस का, और क्या ऐसे ही निकाला था? ये अदर एक्सपेंसेस आपके थे या नहीं? सेवन 0.14 and 5 रिस्पेक्टिवली, 7.14 and 5, ठीक है भाई। मुझे लग रहा है अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज बताया जा रहा है, तो अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज अभी भी मुझे कंफ्यूजन है। अदर एक्सपेंसेस का परसेंटेज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कितना है। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया नहीं है मेरा माही, 2 मिनट वेट करो। 6.25 2018 का है, ठीक है।
तो 2017 का कितना है भाई, वो तो बताओ। 2018 का तो मुझे भी समझ में आ रहा था, 2017 का कितना है? कशिश छाबड़ा कहाँ पे कंफ्यूजन हुई है बताओ यार। 5.7 है, ओके, तो यहाँ पे मैंने 5.7 लिख दिया। कशिश प्लीज़ मुझे बताओ कंफ्यूजन कहाँ पे, ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। 5.71, चलो और स्पेसिफिक हो गए। 5.71 बिल्कुल सही है। पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट तो आनी चाहिए, 2 डिजिट तो आनी चाहिए पॉइंट के बाद। ठीक है भाई, 2,50,000 और 50,000, ये मेरी 3 लाख रुपए कॉस्टिंग निकल के आई। मैंने इसका 8% निकाला, ये मेरे पास फिगर आ गया इसका 24,000, और वो मैंने अदर एक्सपेंसेस में ले जाके लिख दिया। सर 2017-18 की अदर एक्सपेंसेस की परसेंटेज 2017 की तो 10 थी, 17 की 10 आ रही है क्या? चेक करो यार, मुझे 5.71 बताई गई है। 24,000 डिवाइडेड बाय कितना है? 4,20,000 ना यार, चेक करो यार। 24,000 डिवाइड बाय 4,20,000, वैसे तो सही है बट ठीक है, चेक कर लो। फाइव 5.71 ही आएगी यार। अच्छा ओके, 2017 के लिए 10% है। ओ यस, ओ आई गॉट इट, आई गॉट इट। यहाँ पे गलती है, तभी कशिश छाबड़ा को और माही को दिक्कत हुई। तभी तो मैं सोचूं यार, यहीं तो गड़बड़ी हो रही थी। आई गॉट इट, मानसी ने भी बता दिया, समझ गया मैंने कहाँ पे गड़बड़ी की है। एक्चुअल में जो रेट है अदर एक्सपेंसेस का, वो एट द रेट 10% 2017 के लिए है और एट द रेट 8% 2018 के लिए है। नाउ आई गॉट इट। तो अदर एक्सपेंसेस निकालने के लिए 2017 में जाना पड़ेगा, तो 2017 में 3 लाख रुपए है और 2018 में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए, राइट, 5 लाख रुपए। तो ये आ जाएगा 40,000 रुपीज़ का अदर एक्सपेंसेस, और यहाँ पे आ जाएगा 30,000 रुपीज़ का अदर एक्सपेंसेस। अब ठीक है क्या? चेक कर लो यार एक बार, वो मेरी तरफ से ही गलती हुई थी अदर एक्सपेंसेस की, तो मैं इसको भी एक बार सही कर देता हूँ। 17 का इट्स 30,000 एंड 40,000। परसेंटेज भी मुझे बता दो ज़रा एक बार, तो मैं परसेंटेज भी 7.14 एंड 6.25, ठीक है। 7.14 एंड 6.25, पक्का 6.2 नहीं यार, 6.25 नहीं आएगा। सिमरन, मुझे क्यों लग रहा है सिमरन अग्रवाल, मुझे 6.25 नहीं आना चाहिए। 40,000 तो ये वाला मुझे 2018 का गलत लग रहा है, एक बार फिर से चेक करो। कंफर्म करो यार, जल्दी कंफर्म करो। हम्म, 5% होगा, यस, मुझे लग ही रहा था वो गलत है 6.25 तो, क्योंकि ऊपर 50% है ना, 50% का 6.25 आया था, तो यार 40 का तो और कम आना चाहिए ना। 5 और 18 है, ठीक है। 7.14 एंड 5, ठीक है ठीक है ठीक है, सिमरन ने भी करेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते, अदर एक्सपेंसेस हो गया है, अब हमें क्या करना है, टोटल एक्सपेंसेस निकालना है। तो यहां पे आ जाएगा भाई टोटल एक्सपेंसेस, स्केल उठाओ, लाइन ड्रॉ करो, उसके नीचे भी एक और लाइन ड्रॉ करो ताकि टोटल एक्सपेंसेस पता चल सके। स्केल हटाओ, इट विल बी 3,30,000, इट विल बी 5,40,000। अब इनके परसेंटेज निकाल के बताओ मुझे जल्दी से, मैं जब तक स्केल से लाइनें वाइनें खींच के ख़त्म करता हूँ। कहाँ गया, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ।
नो नो नो, गुड, मेरा इतने में काम हो जाएगा. कॉन्सेंट्रेटेड रहना बस. लेट लेके आओ आंसर, मुझे बहुत खुशी होगी. गलत लेके आओ, मुझे बहुत दुख होगा. ओके, 78.5 एंड 17. थैंक यू सो मच यार. 78.5 एंड 17. थैंक यू सो मच. अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसके आगे का काम निपटा लेते हैं, पूरा ख़त्म करते हैं क्वेश्चन को. अब अपन फिफ्थ निकालने वाले हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. प्रॉफिट बिफोर टैक्स सिंपल है निकालना. आपको टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है. टोटल इनकम 4,20,000 है, टोटल एक्सपेंसेस 3,30,000 है. बहुत इजी है वैसे निकालना, बट ठीक है, मैं भी निकाल देता हूँ. 90,000 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 8 लाख टोटल इनकम ऊपर थी, और 5,40,000 इसमें से माइनस करना था. 3,60,000, तो ये 3,60,000 हो गया. 78.54 एंड 67.5. क्या है ये, क्या है, क्या है, बताओ यार मुझे, क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है भाई. ऐसा मत किया करो उदय प्रकाश, बताओ तो आगे की क्या निकाला है आपने. अच्छा, आप लोग इसका परसेंटेज भी निकालने लगे. 78.5. अच्छा, ये वाला गलत है क्या, 17 गलत है क्या. अच्छा, मैंने कुछ भी लिख दिया था. 67.5. ओके ओके ओके, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक. इसलिए तो तुम लोग बैठे हुए हो. हाँ, मच बेटर. 9 लाख था, 8 लाख था. अच्छा, 9 लाख नहीं था, 8 लाख था. ठीक है, ये लो 2,60,000 भाई. 5, 6, 7, 8. ठीक है, सही है, बढ़िया है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया है. बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार. तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, टैक्स माइनस करना है. अगर आपको याद होगा तो मैंने टैक्स के लिए आपको स्पेसिफिकली बोला था कि टैक्स का जो नाम है वो बड़े अच्छे से पूरा लिखना है. तो 6th पे आ जाते हैं और लेस लिखते हैं कॉरपोरेट इनकम टैक्स. पूरा लिखेंगे, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा लिखेंगे. और 90,000 एंड 2,60,000 है, दोनों का 30% निकालना है. दोनों का 30% निकालना है. तो 30% विल बी 27,000 हियर. इसको मैं एक बार, ठीक है, 27,000 यहाँ पे आ जाएगा, जो माइनस होगा टैक्स. और 2,60,000 का 30% बताओ यार कितना होगा. मेरे ख्याल से तो जो होगा सो होगा, बट तुम लोग बता दो यार. ठीक है, 78,000 होना चाहिए, बाकी तुम लोग देख लो. 2,60,000 का मेरे हिसाब से 78 होना चाहिए, बट ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ. प्रॉफिट बिफोर टैक्स की आगे की परसेंटेज तो निकालो. अरे मैं क्यों निकालूँ, तुम लोग निकालो, ऐसी कैसी बात कर रहे हो. 21.42%. अच्छा, 21.42% था. ठीक है, $32.50. ठीक है, ये भी लिख दिया भाई मैंने. $78 आ रहा है, देखा, कैलकुलेशन है, वो हो जाता है यार कभी कभार. ये लिख दिया 78,000. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21.42 एंड 32.50. ठीक है, सही है, मतलब वो अपन ने सही लिख रखा है. अब मुझे कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का भी परसेंटेज बता दो, मैं तुम लोगों के ही भरोसे बैठा हुआ हूँ. जल्दी से मुझे बता दो फटाफट. और इसको अपन कर देंगे डबल लाइन, क्योंकि अपना फाइनल आंसर आ रहा है भाई, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा.
78,000 फॉर 80, हाँ मतलब वही मैंने, सच यार इट्स लाइक उफ, ये स्ट्रगल भाई मत ही पूछो यार। 6.4 एंड 9.75, ठीक है। 6.4, वाओ इट्स नॉट वर्किंग, नहीं इट्स वर्किंग। 6.4 एंड 9.75, 42 टू बी प्रिसाइज, ठीक है भाई ठीक है। इतना गंदा क्यों क्यों चल रहा, क्यों इतना गंदा चल रहा है भाई है। ये लो भाई 6.42, मैं तो ऊपर वाला 2 भी सुधारूंगा, बहुत गंदा लग रहा था। हाँ 6.42 एंड 9.75, ठीक है। सो फाइनली अपने पास जो आखिरी आंसर बचा, जो आखिरी आंसर बचा वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो चलो भाई आंसर कौन मुझे बताएगा यहां पे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पहला आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। 63,182 के, अच्छा भाई ठीक है। तो ये आ गया आपका 63,000 और ये आ गया 1,82,000। ओके, तो इसके परसेंटेजेस क्या होंगे? फिफ्टीन फॉर 17 एंड 22.75, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। देख रहे हो मेहनत, देख रहे हो तुम, ये अपन ने पूरी मेहनत की है अभी। ये अपना फाइनल आंसर है भाई, ये अपन ने पूरा किया है क्वेश्चन। तो अब एक आपकी करने की बारी है, और मुझे आंसर तभी बताना जब वो पोस्ट करने लायक हो। यानी मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं और थोड़ा सा टाइम मैं आज आपका लूंगा ज़्यादा, तभी तो माही अपन कर रहे हैं। रीज़न यही है ना कि ये चीज़ें बाद में नहीं होना चाहिए, हम अभी इतना कर लें कि इसके बाद हमें बाद में इसको इतना टाइम ना देना पड़े। इसलिए तो बोलते हैं बेबी स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। और हम सोचते हैं अरे ये तो आता है यार, हो जाएगा। सोचो इतनी छोटी सी चीज़ में इतने कट ऑफ हो रहे हैं, और ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब इट्स अ रियल स्ट्रगल यार। जैसा हमारे आशीष कुमार चौधरी ने बोला भी है, सचियार भाई बोलते ही है, इट्स अ रियल स्ट्रगल लिटरली। जो सबसे आसान है कई बार वो बहुत रुला के भी जाता है, और हम नहीं चाहते कि बोर्ड एग्जाम हमें रुलाए। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं बिना किसी ब्रेक के, बिकॉज टाइम कम है हमारे पास और मैं चाहता हूं कि तुम लोग करके दो मुझे पूरा। तो भाई लिखना चालू करो। बिल्कुल फेयर काम चाहिए मुझे, याद रखना।
जैसे ये वाला क्वेश्चन होगा, आंसर सब लोग फटाफट मुझे यहाँ नहीं बताएंगे, ग्रुप पे पोस्ट करना चालू कर देंगे, क्योंकि मैं फ़ोन लेके बैठा रहूँगा और मैं देखूंगा कि किस किस ने पोस्ट करा है, और मैं उसी का आंसर पढ़ के सुनाऊंगा बच्चों को। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन नहीं देखूंगा इस आंसर का, मैं व्हाट्सएप चेक करूंगा। तो यहाँ पे आंसर पोस्ट मत करना, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन दे रहा हूँ और तुम लोगों को सिंपली पूरा अच्छे से फेयर क्वेश्चन सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे देना है। समझ लो इस चीज़ को। So other expenses are 10% of employee benefit expenses for the year 2018, and 2017 के लिए it's 20% of the employee benefit expenses. और फिफ्थ फाइनली आ जाते हैं हमारे टैक्स रेट पे। सो इट्स 50% फॉर 2018 एंड 40% फॉर 2017। ये आपका पूरा क्वेश्चन रहा, आप शुरू कर सकते हैं। चलो भाई, तो सब लोग ब्रेक लो फटाफट और इस क्वेश्चन को पूरा करके दिखाओ मुझे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग के ग्रुप पे तुम लोगों के रिप्लाई आने लगेंगे। यस, दिस इज़ द फुल क्वेश्चन, दिस इज़ द कंप्लीट क्वेश्चन। रतविंदर, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। अभी हमें यहाँ फोकस करना है। स्टार्ट सॉल्विंग दिस एंड पोस्ट योर आंसर ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई एम वेटिंग। देखते हैं कौन कौन पोस्ट करता है, एंड प्लीज़ मेक श्योर इट्स नीट एंड क्लीन, वरना दोबारा करना पड़ेगा। तो यार परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 2017 का अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो जिस भी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हो उसको ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2017 का 20 लाख है मंजरी, तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे 20 लाख इंटू 100। मतलब आपको किसी का भी परसेंटेज निकालना हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, डिवाइड में होगा हमेशा उसी साल का, उसी ईयर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। बस ऐसे आप परसेंटेज निकालते जाओगे। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपको अदर इनकम का परसेंटेज निकालना है, अदर इनकम दी हुई है 2017 में 5 लाख, ये अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 लाख लिखूंगा अपॉन उसी साल का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया डिवीजन में और इंटू 100 कर दिया। अगर ऐसे ही मुझे 2018 का निकालना होगा अदर इनकम का, तो आप ध्यान दीजिए, अदर इनकम 2018 की मेरे पास 1 लाख है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,50,000 है, सॉरी 25 लाख है, माय मिस्टेक, 25 लाख है। तो मैं क्या करूंगा, 2018 के लिए 1 लाख का परसेंटेज निकालना है, डिवाइडेड बाय कर दूंगा 25 लाख इंटू कर देंगे 100। इस तरीके से आप आंसर्स निकालना चालू कर देंगे। शुरू हो जाइए। सब ने क्वेश्चन देख लिया होगा, सब ने रिकॉर्ड कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है करो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करो। दिस इज द क्वेश्चन।
सब हेडिंग मेजर जो डालने वाली हैं वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, एक्सपेंसेस की मेजर हेड जो जाता है एक्सपेंसेस करके, फिर टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इनकम उससे पहले जा चुका होता है। तो मैं शुरुआत से बता देता हूँ मेजर हेड कौन कौन से आपको रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहला, अदर इनकम दूसरा, टोटल इनकम तीसरा, एक्सपेंसेस चौथा, टोटल एक्सपेंसेस पांचवा, फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स छठवा, जो भी है मतलब उसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बस यही है। ये मेन आपको दिखाना ज़रूरी है, परचेजेस वर्चेजेस नहीं दिखाना ज़रूरी, बिल्कुल नहीं। जो है एक्सपेंसेस के अंदर बस वही एक्सपेंसेस दिखाओ, बाकी उसके अंदर के सब हेड मत दिखाओ।
तो भैया हो गया कि नहीं हुआ? मेरे पास आते जा रहे हैं आंसर्स। कशिश का भी आ गया है, मैंने कशिश का भी चेक कर लिया है। बाकी लोग कहाँ हैं यार? बाकी लोग कहाँ हैं? सिमरन का भी आ गया है, वेरी गुड यार सिमरन। गलतियाँ ओवर राइटिंग मत करो यार सिमरन। जो तुम कर रहे हो ना न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल में ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए, वो दिक्कत हो जाती है। कशिश का मैंने चेक कर लिया। सिमरन गुड यार गुड। बाकी लोग कहाँ हैं? करो करो, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। Roger that. Yes, Simran. Yes. ओके डेजी, गुड नाइट। तुम्हारा हो गया है काम, यू कैन लीव। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट फॉर इंग्लिश एग्जाम, प्रिपेयर वेल। गुड नाइट, धन्यवाद। जब तक मैं भी यार अपने दोस्त की मैं लाइव स्ट्रीम ही देख लूँ यार। सिख वॉरियर लाइव बैठे हुए हैं हमारे भाई। मैं तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी आंसर दो मुझे। माही, अरे वाह, तारीफ तो बनती है। हाँ यार, तारीफ तो बनती है। माही ने पूरी मेहनत लगा दी अपनी क्वेश्चन करने में। अरे जुनेजा साहब का तो देखो भैया, जुनेजा साहब ने तो बस एकदम झांकी बना दिया है। ऐसा डेडिकेशन चाहिए रहता है मुझे, तुम सबसे पता है। आते जा रहे हैं, सबके आते आ रहे हैं। हाँ, निखिल का आ गया, छाबड़ा साहब का भी आ ही गया है। ओवर राइटिंग, आदित्य कुमारी, ओवर राइटिंग करिए भाई, बहुत ओवर राइटिंग करिए। ये जो ज़ीरोज़ को 1 को 2 बनाना और 5 का ये करना, इसमें बहुत मार्क्स कट हो जाते हैं, पता है, बहुत ज़्यादा मार्क्स कट हो जाते हैं। बंद करना है क्यों? ठीक थी क्यों? कम ही डाली थी, आधी चम्मच। हाँ क्यों? थी, हो गई थी। ओह शिट, मैंने गलत सब्जी बना दी आज। हाँ। रूपांशु जुनेजा फीलिंग प्राउड, गुड। ये निखिल भाई, सेम सेम गलती, सेम गलती। ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग भाई, फिगर्स में ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मृदुल ने एक अच्छा काम किया है, पूरा फिगर कट करके ऊपर लिख दिया, दैट इज़ अ मच बेटर थिंग। लेकिन मृदुल ने फिर आगे चल के बिल्कुल ही हौच पौच कर दिया है, 4 लाख को उसने ओवर राइट किया है। ये सब यहाँ पे दिक्कत है। खुशी बोल रही स्ट्रगल है। अरे भाई स्ट्रगल तो है ही यार। मानसी बहुत अच्छे से किया है, नीट एंड क्लीन, बट एक्सपेंसेस, ठीक है ठीक है।
थोड़ा सा वो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला तुमने बहुत शानदार एकदम से बिल्कुल उसका घर बना के बिफोर टैक्स लिखा है, क्योंकि तुमने वो उधर पे गलती कर दिया। ठीक है, इतना तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा किया, गुड। ये देखो, ये जुगाड़ वाले कौन है, ये जिन्होंने ओवर राइटिंग की बिल्कुल ही मचा रखी है। मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर से करो इसको, तो फिर से करना पड़ेगा भाई, फिर से करो। खूब काटा पीटी करते हो, और शॉर्ट फॉर्म जिसने यूज़ किए ना, क्या बात है। किसी ने व्हाट्सएप नाम रख रखा है गोला। व्हाट द हेल इज गोला? व्हाट इज गोला? गुड गुड, काफ़ी नीट एंड क्लीन है सरकार भाई, बहुत शानदार काम किया आपने। हाँ यार, मैंने आज सब्जी बनाई थी। कार्तिक मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा है, बेटा माइक ऑन है, सब्जी की बातें कर रहे हो। हाँ ना, कार्तिक बोलता है माइक, तो क्या हुआ भाई, आज अपन ने लौकी की सब्जी बनाई है, पूरी कड़वी सब्जी। गुड यार, मेरे गॉड लेवल मेंबर्स भी तरीके से कर रहे हैं, वेरी गुड यार। इशिका का भी मेरे पास आ गया है, रतविंदर ने ही भेज दिया है, बहुत ही शानदार। प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे, हाँ यार प्रीवियस वीडियो पूरे देखने पड़ेंगे, तभी मज़ा आएगा जो करंट क्लासेस चल रही है। इशिका होगी, पोस्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, बाद में पोस्ट कर देना। बाकी और किस किस का आ गया है मेरे पास? खुशी ने भी दे दिया है, क्या बात है खुशी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं। खुशी, जो तुमने लिखा है ना रेव फ्रॉम ऑपरेशन, ये पता नहीं रेव क्या होता है, मैंने तो आज तक कभी नहीं पढ़ा रेव नाम की कोई चीज़ होती है, रेव फ्रॉम ऑपरेशन। व्हाट इज़ रेव फ्रॉम ऑपरेशन? फिर एम्प्लॉय बेनिफिट EXP कुछ लिखा है तुमने, अदर EXP कुछ लिखा है, टोटल EXP कुछ लिखा है, ये सब के मार्क्स कटते हैं बोर्ड एग्जाम में, पता है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनकम्प्लीट चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। हाँ यार चंदनदीप, मैंने चेक कर लिया ना आपका, भाई परफेक्ट है। अनीश भाई ने भेज दिया मेरे को। अनीश भाई बिल्कुल परफेक्शनिस्ट हैं, वो अपना काम बहुत परफेक्शन से करते हैं, बहुत आराम से करते हैं। अनीश भाई बिल्कुल सही जा रहे हो, बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे डबल लाइन खींच देना अनीश भाई, बहुत अच्छा रहेगा। भाई कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही तो भाई, तो फिर तो भाई कुछ नहीं यार, भाई मृदुल भाई बस यही है कि शिद्दत से करते चले जाओ जब तक थोड़ा सा फ्लो ना आ जाए। जिसको भी मुझसे बात करनी हुआ करे, संडे को 12 से लेके 5 बजे तक, ओह फ्लैश लाइट ऑन है, 12 से लेके 5 बजे तक मुझे कॉल कर लिया करो संडे को, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तुम लोग मुझे कॉल कर लिया करो। हाँ भाई रतविंदर, मैं तो आपका डाउट भी देख लूँगा भाई। बाप रे लक्ष्मी, बहुत हौच पौच नहीं हो गया? और शॉर्ट फॉर्म्स तुमने भी यूज़ किए, नहीं करना बेटा ऐसे, ऐसा बिल्कुल मत करो यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता, तुम क्षमा के लायक नहीं हो। रूपांशु जुनेजा के रिप्लाई तो देखो भाई, पूरे रामायण से उठा के रिप्लाई चलते हैं। कशिश, ठीक है कशिश छाबड़ा सही है, कोई दिक्कत नहीं डिले के लिए यार, कशिश तुमने भेज दिया बहुत अच्छा है। शिव प्रसाद, क्या बात है, क्या बात है, यहाँ पे ओवर राइटिंग करी दी थोड़ी बहुत है, शॉर्ट फॉर्म्स तुमने, एक्रोनिम्स नहीं भाई। अच्छा इशिका शर्मा ने गोला नाम रखा है भैया, ध्यान रखो, अब जितने भी लोग इशिका शर्मा से बात करेंगे इसको गोला करके ही बुलाएंगे अपन। इन्होंने अपना नाम गोला रख के रखा है भाई व्हाट्सएप पे, बताओ भाई, इंसान हंस हंस के मर जाए। सचियार भाई का आ गया आंसर, गुड गुड गुड। सचियार ने भी कर दिया, ठीक है भाई ठीक है, गुड यार। असंभव,
प्रियांशु, ठीक है भाई, बढ़िया। डबल लाइन नहीं किया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद सबको डबल लाइन करना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद मुझे डबल लाइन चाहिए, जैसे साक्षी ने बिल्कुल यहाँ पे डबल लाइन करके भेजा है। शिव प्रसाद भाई आपका भी देख लिया भाई। ओम पांडे लाइक कटी है और ब्लू पेन मिल नहीं रहा है भाई, इतनी परेशानी। श्रेष्ठ तुमने औंधा करके क्यों भेजा है? मैं मेरा फ़ोन ऐसे पकड़ के देखूँ या ऐसे पकड़ के देखूँ? तुमने औंधा आंसर भेजा है यार। कॉमन साइज स्टेटमेंट के नीचे का कौन लिखेगा फॉर द ईयर करके? मुझे ऐसा देखना पड़ रहा है, मेरा फ़ोन उल्टा पकड़ के। ठीक है, बाकी शॉर्ट फॉर्म अगर तुमने भी वैसे ही लिखा है, बहुत छोटा छोटा। अदर पता नहीं क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर। अब तुम समझ लो अदर क्या होगा वो। हाँ, और क्वेश्चंस मिलेंगे ना यार, अपन और क्वेश्चंस करेंगे यार। सैटरडे को क्या करेंगे? टाइम पास नहीं होगा अपना सैटरडे को, तो सैटरडे को अपन यही करेंगे, और क्वेश्चंस करेंगे अपन। थैंक यू अनीश भाई, थैंक यू सो मच ब्रदर। स्ट्रगल पे क्या ही बोले सच यार भाई। एक तो ये गोला के मैसेजेस आ रहे हैं और हंसी आ रही है। गोला के मैसेजेस आ रहे हैं, बताओ। चलो भाई, ऑलमोस्ट सबने भेज दिया है। बाकी जिन्होंने नहीं भेजा है वो लोग भी मुझे भेज देंगे। तुम लोगों का बहुत टाइम ले लिया आज मैंने। किरण नेगी, ओके, नेगी साहब का भी आ गया है। नेगी साहब का भी आंसर आ गया है। नेगी साहब बहुत गड़बड़ की है, फिर से भेजना पड़ेगा आपको, आपने बहुत ओवर राइटिंग की है। डबल लाइन हो चुकी है। अरे क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ऐसे बस बात मान लो, बस दिल खुश हो जाता है अनीश भाई, बस। गुड। बहुत ही बढ़िया। हाँ, तब तक के लिए टीएस गिरवाल की क्वेश्चंस कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो वो भी कर लेना आप लोग। तो ऑलमोस्ट मैंने सबके आंसर्स भी तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। जिन लोगों ने मतलब भेजे हैं, मैंने बता दिया किस किस के मेरे पास आंसर्स आ चुके हैं। जिन्होंने नहीं भेजे हुए हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप अभी भेज सकते हो, ताकि मैं आपको बिना बात के आइसोलेशन में ना डालूँ। मैं वेट करूँगा आपका, तो भेजो यार मेरे को आंसर्स, ठीक है। और मिलते हैं अपनी कल की लाइव स्ट्रीम में, फिर तैयार रहिएगा आप सब, मैं आपका वेट करूँगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, और बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। रचे करते भाइयों पे रखते पूरा स्टाइल के, जिला देखे साइडों के, किला बेचा 2.5 के। और ये जो घूमते हैं झाइयों में हाइयों के, बांसुरी बजेगी अंदर जाएंगे जब पाइप मोटे। जिसके ज्यादा दर्द हो उसके पहले धर दो, लड़के पूरा साथ देंगे सही हो या गलत हो। भाई पे है अल्टो और मैडम मांगे अल्डो, मैंने बोला दीदी पहली फुर्सत में निकल लो।